हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं यशवंत और मैं लेके आया हूं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, खास करके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए। और इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। जी हाँ, आपने देखा होगा हमारे पास बहुत प्रकार के वस्तुएं पाई जाती है, थिंग्स होते हैं, जैसे कि आपका पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, बैग, या फिर आपकी मम्मी पापा, आपका प्यारा सा डॉगी, या फिर आपके आसपास आपने देखा होगा काऊ, बफैलो, बहुत सारी चीज़ें आपके पास है। थिंग्स यानी कि वस्तुएं, राइट। और ये वस्तुएं आपके चारों तरफ आपको दिखेंगी बच्चों, बहुत सारी वस्तुएं आपको दिखेंगी। तो क्या आपको पता है कि उन वस्तुओं का भी एक प्रकार होता है, उसे भी हम अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या आपने देखा है कि आपका जो डॉगी है वो आपके बुलाने पे आपके पास दौड़ के आता है और फिर वो क्या करता है, आप उसे जो चीज़ें देते हैं वो खा लेता है। लेकिन क्या आपने कभी अपने पेंसिल को या फिर आपने अभी कभी अपने शॉर्पनर को किसी को कुछ खाने के लिए दिया और वो बोला कि चलो चलो मैं खा लेता हूँ, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू भैया, आपने मुझे चॉकलेट दिया खाने के लिए, ऐसा आपका इरेजर कभी कहता है? बिल्कुल नहीं कहता होगा, राइट। तो बेसिकली आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, आज का जो चैप्टर का जो टॉपिक है आपने देखा होगा, बेसिकली मैंने लिखा है हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 1 का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नेम है थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास की वस्तुएं, हमारे पास कैसी वस्तुएं पाई जाती है। तो बेसिकली आप बच्चों के लिए मैंने इसे डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। पहला, एक ऐसा वस्तु जिसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं, यानी कि सजीव वस्तु। सेकंड, हम लोग डिवाइड करेंगे इसे बांटेंगे अगले ऑप्शन की तरफ, यानी नॉन लिविंग थिंग्स। दो अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले सीखेंगे लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे नॉन लिविंग थिंग्स। जैसा कि मैंने बताया काऊ के बारे में, मैंने बताया आप यहाँ पे देख सकते हैं, काऊ है, बॉय है, गर्ल, टाइगर, डॉग, ये सभी क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने बताया बुक, पेंसिल, फुटबॉल, इरेजर, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, आपने देखा होगा, ठीक है। अगर हम बॉय की बात करते हैं तो जैसे कि आप लोग, जैसे मैं हूँ तो मैं लिविंग थिंग्स हूँ, लेकिन मेरे हाथ में जो ये चॉक है ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बच्चों दिमाग लगाओ, क्या होता होगा ऐसा कि हम किसी को लिविंग थिंग्स कहते हैं और किसी को नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। क्या ऐसा कारण होता होगा कि हम लोगों ने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया? कुछ तो होता होगा। तो लिविंग थिंग्स मीन्स होता है सजीव वस्तु। तो बच्चों लिविंग थिंग्स के पास कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज होती है, फीचर्स होता है, गुण होता है, जिसके कारण उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। समझ गए ना छोटे मोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। जैसे कि लिविंग थिंग्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तु। तो लिविंग थिंग्स कर क्या सकता है, लिविंग थिंग्स के पास कौन कौन से गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, फीचर्स होता है, वो हम जानेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लिविंग थिंग्स का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए दिए थे, जैसे काऊ है, बॉय है, गर्ल, टाइगर, डॉग, राइट। इन सब के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, क्या गुण हो सकता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे सबसे पहला लिविंग थिंग का जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, वो होता है कि लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है, लिविंग थिंग्स कैन ईट, राइट। लिविंग थिंग्स कैन ईट यानी कि ये खाना भी खा सकता है, राइट। लिविंग थिंग्स कैन ईट, खाना भी खा सकता है, राइट। उससे भूख लगती है तो उसे भोजन चाहिए होता है। जैसे आपको भूख लगती है तो आप अपनी मम्मी से खाना मांगते हैं, मम्मी मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, ऐसा आपने कहा होगा अपनी मम्मी से, तो मम्मी आपको खाना देती है। आपके डॉग को भूख लगती है तो वो आपके पास दौड़ के आता है, उसे भी भोजन की ज़रूरत होती है, राइट बच्चों। तो लिविंग थिंग्स कैन ईट
उसके बाद लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है, तो लिविंग थिंग्स कैन फील, यानी कि आपने देखा होगा जब आपको चोट लगती है तो आप रोने लगते हैं, जब आपको आपने किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया तो भी आपको गर्म लगता है, आपको महसूस होता है, किसी ने आपको चिकोटी काटी ऐसे तो भी आपको महसूस होता है, राइट बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब है कि लिविंग थिंग्स फील भी कर सकता है। मैं ये क्या बता रहा हूँ कि लिविंग थिंग्स के पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसके चलते वो लिविंग थिंग्स कहलाता है। वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर उसमें जो प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे नेक्स्ट पे आते हैं, 2 बता दिया मैंने, ईट कर सकता है, फील महसूस कर सकता है, उसके बाद ब्रीथ, यानी कि लिविंग थिंग्स सांस भी लेता है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। लिविंग थिंग्स सांस भी ले सकता है, यानी कि जिंदा रहने के लिए जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जैसे आप लोग सांस लेते हैं लंबी लंबी ऐसे नहीं, ब्रीथ हम लगातार करते रहते हैं, यानी वो हमारी प्रॉपर्टीज है, राइट। एनिमल्स हो गया, चाहे हम हो गए, काऊ को आपने देखा होगा वो भी ब्रीथिंग करती है, डॉग भी ब्रीथिंग करता है ना, स्नेक भी ब्रीथिंग करता है, जितने सारे लिविंग थिंग्स हैं सब ब्रीथ करते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे, अगले फीचर्स पे, ब्रीथ कर सकता है, राइट। और रिप्रोड्यूस मीन्स क्या होता है बच्चों, रिप्रोड्यूस मीन्स वो अगर लिविंग थिंग्स है तो खुद अपने जैसा एक और जनरेशन, या फिर जैसे आपने देखा होगा कि मुर्गी है ना, हेन, राइट। तो हेन से क्या होता है, हेन ने जब अंडा दिया उसके चूजे निकलते हैं, फिर से एक मुर्गी निकल के आ जाती है। तो लिविंग थिंग्स का फीचर होता है कि दे कैन प्रोड्यूस देयर यंग वंस, यानी कि वो अपने जैसा एक और दूसरा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स मैंने बताया, ईट कर सकता है, फील, ब्रीथ, रिप्रोड्यूस, और बहुत इम्पॉर्टेंट, अभी आपने देखा होगा, आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे हैं, इससे पहले आप लोग और छोटे होंगे, जब आप लोग राइम्स गाया करते थे, नर्सरी LKG UKG में पढ़ा करते थे, धीरे धीरे आप ग्रो हो गए। पहले आप लोग दौड़ के भागते थे, अब आप लोगों को साइकिल मिल गई, आपने साइकिल चलाना शुरू किया है ना। पौधे को आपने देखा होगा, एक छोटा सा पौधा आप घर में ला के लगा दो, धीरे 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 वो ग्रो करते जाता है, काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो करता है बच्चों, राइट। जब उसे उसका एक्चुअल कंडीशन उसे मिल जाए, उसे थोड़ा सा सनलाइट मिले, है ना, प्रॉपर वाटर, मिनरल्स, उससे भी भोजन मिलता है तो वो ग्रो करता है, जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, राइट। मैं ऐसे एकाएक तो बड़ा नहीं हो गया, मैं भी आप ही जैसा कभी छोटा रहा हूँगा, है ना। तो ऐसे हम लोग ग्रो करते जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स की एक और प्रॉपर्टीज होती है कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, राइट। तो लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकता है बच्चों, राइट। तो मैंने बेसिकली ये बताया क्यों आप लोगों के लिए, क्योंकि लिविंग थिंग्स इन्हीं सब चीज़ों के चलते, ये जो गुण इसके अंदर होते हैं, फीचर्स होते हैं, इसी के चलते इनको हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि काऊ है, तो काऊ भाई ग्रो कर सकती है, ब्रीथ कर सकती है, खाना खाती है, अपने जैसा एक छोटा सा बछड़ा भी दे सकती है हमें, राइट, देख, तो इसलिए लिविंग थिंग्स है। क्या ये, लेकिन ये चौक को भूख लगती है? बिल्कुल नहीं। क्या इसे खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, राइट। क्या ये ग्रो करेगा? बिल्कुल नहीं। तो नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ फीचर्स होते हैं जिसके चलते वो नॉन लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स के कुछ फीचर हैं जिसके चलते वो लिविंग थिंग्स है, राइट बच्चों। तो बेसिकली अब ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकता है। जैसे कि ये बुक है, तो बुक को भूख नहीं लगेगी, बुक ग्रो नहीं कर सकता, राइट, बिल्कुल, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ओके। लेकिन इसके भी कुछ गुण होते हैं, यूसेज होते हैं, राइट, इसके कुछ यूज होते हैं। जैसे पेंसिल का यूज क्या है, हम उससे लिखते हैं, राइट। बुक का यूज क्या है, हमसे उससे नई चीज़ें सीखते हैं, उसे रीड करते हैं। फुटबॉल का यूज़ क्या है, हम उसके साथ खेलते हैं ताकि हमारा एक्सरसाइज भी हो जाए। तो नॉन लिविंग थिंग्स के यूसेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर था, चैप्टर 1 था, और इसमें मैंने एक टॉपिक अभी कवर किया है। मैं आप लोगों के लिए और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे इसमें और टॉपिक है, तो फिर से मैं और टॉपिक लेके आऊँगा। आज मैंने आपको जो बताया मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ, सो दैट कि आप लोग बहुत अच्छे से और समझ लो। मैंने बताया
थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास की वस्तुएं। और हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हम देखते हैं और उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, यानी गुण के अकॉर्डिंग। जैसे कि फीचर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास लिविंग थिंग्स है, इसके कुछ फीचर्स है दैट लिविंग थिंग्स कैन ईट, लिविंग थिंग्स कैन फील, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस एंड लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। अगर ये सब क्वालिटी आपके पास है तो आप लिविंग थिंग है, लाइक काऊ, बॉय, गर्ल, टाइगर, डॉग। और ये सब क्वालिटी नहीं है आपके पास तो आप क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि बुक, पेंसिल, फुटबॉल, इरेजर एक्सेट्रा, राइट। और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या है बेटा, जैसे कि मैंने बताया बुक है, पेंसिल है, फुटबॉल है, इरेजर है, इन सब के कुछ ना कुछ यूसेज हैं। तो ये था पार्ट 1। अगले पार्ट 2 में मैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी और थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। और पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स के बारे में। तो आई होप कि आप लोग जो चैप्टर मैंने आज जो टॉपिक बताया इस चैप्टर में, इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको मैं पक्का हेल्प करूंगा और उसके बारे में मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। और पार्ट 2 में लेके बहुत जल्द आ रहा हूं, जिसमें हम लोग नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, सी यू सून।